नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में किसने किया पदभार ग्रहण, बढ़ती महंगाई के विरुद्ध जनपद में किसका दिखा हल्ला बोल और अवैध तमंचों से खेलते कहां दिखे नवयुवक। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ आगरा के जिला चिकित्सालय में सीनियर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद उपाध्याय ने शुक्रवार को अलीगढ़ पहुंचकर सीएमओ का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने स्थान प्राप्त सीएमओ डॉक्टर बीपी सिंह कल्याणी से चार्ज ग्रहण किया। डॉक्टर बीपी सिंह कल्याणी का तबादला जिला अस्पताल आगरा में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर हुआ है। सीएमओ का चार्ज लेते ही डॉक्टर उपाध्याय का स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बुके देकर स्वागत किया। सीएमओ का कहना है कि वो अपने अधिकारी साथियों, डॉक्टरों और कर्मचारियों के सामंजस्य बनाकर काम करेंगे। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जनता को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता से उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। सर, तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको सीएमओ बने हैं आप अलीगढ़, तो क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके का? मैं डॉक्टर आनंद उपाध्याय, शासन ने मुझको मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात करके ये जिम्मेवारी दी है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में पूर्ण लगन, निष्ठा, कर्मठता, ईमानदारी से मेहनत करूं और अपने सभी साथियों, कर्मचारियों का साथ लेकर स्वास्थ्य विभाग की सभी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाऊं, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरूं, यही सब मेरा सोचना है। और जितने भी हमारे टारगेट्स ऊपर से निर्धारित होते हैं, कोशिश करूंगा कि उनको पूर्ण करके और स्टेट में अंडर 10 पोजीशन बनाकर रखूं। मैं पहले आगरा में पोस्टेड था, वहाँ भी मैंने अन्यथा निर्माण कार्यक्रम वगैरह देखे हैं और स्टेट में ऑलमोस्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन मेरी मेंटेन रहती थी। तो वही मेरा यहाँ प्रयास रहेगा कि हाँ जी। चिकित्सा अधिकारी की पहली पोस्टिंग है या पहले भी कहीं? मैं सीएमओ मेरी पहली पोस्टिंग है। मैं आगरा में अंतर निर्माण कार्यक्रम वगैरह देखता रहा हूँ और अधीक्षक के रूप में जिला अस्पताल में कार्य किया है 5 साल तक। तीसरी लहर संभावित है, उसको लेकर क्या करेंगे? अभी तो आज मेरा पहला दिन है, मैं यहाँ पर वर्किंग देखता हूँ। बाकी जितना आप लोगों को जानकारी है मीडिया के थ्रू, उतनी मेरे को जानकारी है कि इसमें कितना उपाय किया है, कितना क्या है। मगर एक कमी अभी जो जनता के तरफ से दिखाई दे रही है कि सरकारी महकमा तो अच्छा कार्य कर रहा है, पर जनता जिस तरह से बिना मास्क के घूम रही है, उसको देख के कष्ट होता है कि जो सरकार का मैसेज है वो शायद नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है, और पहुंच रहा है तो वो जनता उसका पालन नहीं कर पा रही है। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से ये निवेदन है कि ऊपर के जो निर्देश हैं, मास्क लगाकर रहें, दूरी बनाकर रहें और कोरोना का से बचाव का यही। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की जीआरपी और आरपीएफ पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा गत महीने में प्रयागराज ट्रेन से करीब 7 लाख कीमत के सोने चांदी के आभूषण और हजारों रुपए की नकदी से भरे बैग चोरी होने की घटना का शुक्रवार को सीओ ने अनावरण करते हुए रोहतक निवासी एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े अभियुक्त ने फरार 3 अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश जारी है। सीओ जीआरपी आगरा इटावा हरीश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि नोएडा निवासी अंकिता सिंह महिला 12 अप्रैल 2021 को प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन से कोच नंबर संख्या 008 पर प्रयागराज से गाजियाबाद की यात्रा कर रही थी। इसी दौरान यात्री अंकिता सिंह का जेवरात से भरा पिट्ठू बैग अज्ञात अभियुक्त द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसमें करीब 7 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और करीब 25,000 रुपए की नकदी रखी हुई थी। घटना के बाद महिला द्वारा गाजियाबाद पहुंचकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसकी सूचना अलीगढ़ जीआरपी को भी मिली थी। उच्च अधिकारियों द्वारा सर्विलांस की टीम गठित की गई। इस घटना से संबंधित मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार की सुबह तड़के एक रोहतक निवासी अभियुक्त मनोज को मीनाक्षी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर मनोज के साथी नरेश, कानी और मीना भागने में सफल रहे। सीओ ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी किया गया बैग, जिसमें 7 लाख रुपए कीमत के जेवरात और 25,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। पकड़े गए अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। किस तरीके की कार्रवाई की गई है और क्या होगा?
ये हमारे थाने में 13/21 अपराध हुआ था। इसमें अंकिता सिंह नाम की महिला प्रयागराज से जा रही थी, इसे गाजियाबाद में इसमें ज्वेलरी चोरी हुई है। ये हमारे थाने को मिला था। इस क्रम में हमारी कई टीमें बनी। इसमें सारी ज्वेलरी और पैसा बरामद हुआ है, जिसमें सोने के कड़े हैं और सोने के लॉकेट हैं, डायमंड की ज्वेलरी है। इस प्रकार ये 9 आइटम हैं तथा 2 नगद धनराशि है 19,585 रुपया तथा दूसरी 5,000 है। 5,000 रुपया जो है हमारे थाना कैंट के अभियोग संख्या 121/18 की है। इसमें एक अभियुक्त पकड़ा गया है जिसका नाम मोनू उर्फ मनोज है और सन ऑफ धर्मवीर सिंह। ये हरियाणा का रहने वाला है। इसके पास से सारी ज्वेलरी और पैसा मिला है। इसके 3 साथी और हैं जिनकी अभी तलाश है, वो भी हरियाणा के रहने वाले हैं। हमारी टीमें लगी हुई इसमें और जैसा भी होगा आगे का आपको बता दिया जाएगा। जिस तरीके से ये चोरी छिनैती चलती है, क्या अभियान के लिए कोई किसी तरीके का अपील की जाती है? ये सब्यालबाद में अभियान चला था हमारे SRP महोदय के, ADG रेलवे महोदय के आदेश पर भी चलती है। उसी क्रम में पिछले माह में भी एक चोरी पकड़ी गई थी और उसी के साथ टीमें बनाई गई थी। इस पर हम काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे, तो हमारी 4-5 टीमें इसमें लगी थी। इसी अभियान के तहत ही इसमें सफलता पाई है। जिस तरीके से टीम ने ये पकड़ा है बदमाश, इस तरीके से खुलासा किया गया, क्या इनको भी कोई सम्मानित किया जाएगा टीम को? बिल्कुल किया जाएगा। हम पिछले वाले में भी इनको बुला के वहाँ पर प्रशस्ति पत्र दिया था, मुख्यालय पर बुला के, और इस टीम को भी अवश्य दिया जाएगा। बहुत अच्छा काम किया है, इसमें काफ़ी सम्मान गया था। ये टोटल 7 लाख प्लस की चोरी थी, जिसको 100% कवर किया है। बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है हमारे जवानों ने। कितने दिन पहले हुई थी ये चोरी? इसको अप्रैल में हुई थी। ये 2.5 महीना हो गया समझ। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में थाना सिविल लाइन इलाके की तस्वीर। महल चौराहे पर बढ़ती महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर रालोद जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश और केंद्र सरकार को धोखेबाजों की सरकार बताया। दोनों सरकारें महंगाई पर अंकुश लगाने में असफल हैं, किसानों का उत्पीड़न करने लगी हैं। रालोद के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद सूर्यवंशी और अन्य नेताओं ने कहा कि आज देश और प्रदेश में महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं विद्युत दरें भी सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई हैं। किसान और आम नागरिक परेशान हैं। समय से किसानों के गन्ना भुगतान नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में 7 महीने से कृषि कानून वापस कराने के लिए किसान धरने पर बैठे, लेकिन कृषि कानून वापस करने का कोई ख्याल नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि कृषि कानून को छोड़कर अन्य मुद्दों पर बात करो। आज प्रदेश सरकार बिल्कुल विफल है। प्रदेश सरकार की विफलता और बढ़ती महंगाई को देखते हुए धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। एक बात यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि जिस समय सपा का यहाँ राज्य था यूपी के अंदर, तो एक सुरेश राणा जी होते थे, तो बार बार बेड़ में पूछते थे कि गन्ने की बकाया पेमेंट को करो, गन्ने की बकाया पेमेंट को करो। आज वही गन्ने के मंत्री हैं और वो आज पेमेंट को नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है? जब वो विपक्ष में थे तो बेड़ में कूद के हल्ला मचाते थे। आज खुद गन्ना मंत्री हैं, गन्ना की कोई बकाया पेमेंट नहीं हो रही, ना रेट बढ़ रहा, ना कुछ हो रहा। ये सरकार जब सत्ता में आती है सब भूल जाती है, विपक्ष में होते सब याद आ जाता है इसको। बस यही मेरा। आपका धरना प्रदर्शन है और ज्ञापन दे रहे हैं, किस बात को लेकर दे रहे हैं? ये जो हमारे जो राज्य के महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया जा रहा है जिला अधिकारी अलीगढ़ महोदय के माध्यम से, मेरा कहने का मतलब है कि जो ये सरकारें हैं प्रदेश और देश की, इन्होंने जो महंगाई चरम पे है, गन्ना का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, जबकि गन्ना का भुगतान 14 दिन में हो जाना चाहिए। तो हमारी मांग है, राष्ट्रीय लोकदल की मांग है कि उसका जो है बिद ब्याज के गन्ना का पेमेंट हो। दूसरा जो है जो पेट्रोल डीजल के दाम जो आकाश छू रहे हैं, इस पर जो है जो टैक्स लेती है सरकार, उस पर कटौती की जाए, वैसे जो है जिम्मेदारी में लाया जाए और उसमें GST में लाया जाए। दूसरा जो है ये बिजली है, पूरे देश के अन्य प्रदेशों से सबसे ज़्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। ये हमारा किसान जो है बिजली और इन चीज़ों से बिल्कुल पीछे हटता जा रहा है। ये बिजली जो है 30 यूनिट तक तो साधारण लोगों को फ्री की जाए, अन्यथा इसके ही जो है सीमित दायरे में लिया जाए। ये बहुत महंगा है। तो ये महंगाई के खिलाफ और सरकार के जो कारनामे हैं, दलित मजदूर किसान विरोधी सरकार है। हमारे जो किसान 7 महीना से जो
बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, उन पर ये कोई कुछ भी नहीं कह रही है। उन्हें बोल रही है और ये कह रही है हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये सरकार के तैयार नहीं है। क्योंकि अगर सरकार तैयार होती तो 5 महीना में बात करती है। सरकार ये कहती है कि पहले ब्लॉक के जो हमारे कानून बनाई है उसके बारे में मत कहो, आप और बारे में बात करो। जब वो धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, तो वो तो उसी के संबंध में चल रहा है कि तीनों कानून वापस हो, काले कानून है। तो इसके विरोध में भी हम जो है सभी राष्ट्रीय लोक दल के। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अवैध तमंचों के खेलते हुए नवयुवक फायरिंग और असलहों की नुमाइश करते हुए युवकों का वीडियो वायरल हो गया है। जांच करने पर वीडियो गांव मड़की का निकला है। फायरिंग करने वाले युवक का नाम अतुल और नुमाइश करने वाले दूसरे युवक का नाम सोनू बताया जा रहा है। वीडियो में कई अन्य युवक और असलहे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस युवकों की तलाश में अब जुट गई है। थाना गबाना इलाके के गाँव मड़की का मामला ये बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।